हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को हिला के। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और आइए सब जन बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को आपने सुनना है ध्यान से, खुदावंद के बड़े और अद्भुत काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए। तो आराम से आत्मा में अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं। आइए हम इन टेस्टिमनीज को देखते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 41 उसकी 3 आयत में, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। परमेश्वर ने इस वचन के दौरान इस फैमिली की जिंदगी में काम किया। बहुत हॉस्पिटल, बहुत मेडिसिन चेंज करके देख ली, परंतु कहीं से भी कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा था। फिर सन 2023 की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आने लगा, खांसी रहने लग गई। फिर मुझे खांसी के दौरान ब्लड आना चालू हुआ। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया। फिर मेरी मदर मेरे को ज़िले के प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पर डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किया और उन्होंने चेस्ट का एक्सरे जब किया तो उन्होंने मेरे से बोला आपको टीबी है। फिर डॉक्टर ने मेरी टीबी की मेडिसिन चालू कर दी, जिसको मैंने रेगुलर खाया और उसको खाने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं पड़ रहा था। पर जब अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया, तो जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने जब ले हैंड प्रेयर करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। आइए इनके जीवन की इस चंगाई की गवाही को सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम शुभम है, ये मेरी सिस्टर हैं, इनका नाम नेहा है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी और अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। सन 2018 की बात है, मुझे पेट का रोग स्टार्ट हुआ, जिससे मेरे पेट में दर्द होता था और मैं कुछ हैवी खा लेता था तो मेरे को वॉमिट होती थी। और ये रोग मेरे बढ़ता गया। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। और इसके साथ साथ सन 2023 की बात है, मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ और खांसी हुआ। और इस रोग के दौरान मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन खाई और काफ़ी सारे डॉक्टर चेंज किए, जिससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था और ये परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। फिर सन 2023 की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आने लगा, खांसी रहने लग गई। फिर मुझे खांसी के दौरान ब्लड आना चालू हुआ। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया। फिर मेरी मदर मेरे को ज़िले के प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पर डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किया और मेरा चेस्ट का एक्सरे लिखा। और उन्होंने चेस्ट का एक्सरे जब किया तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपके लेफ़्ट साइड में लंग्स में ना आपको टीबी है। फिर डॉक्टर ने मेरी टीबी की मेडिसिन चालू कर दी, जिसको मैंने रेगुलर खाया और उसको खाने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं पड़ रहा था। जब मेरे भाई को वहाँ से कुछ आराम नहीं हुआ तो हम इसको मेरठ के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ से फिर हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू कराया। फिर डॉक्टर ने इसकी दोबारा एक्सरे और रिपोर्ट किए और डॉक्टर ने बोला इसका लेफ्ट जो लंग्स है वो डैमेज होना शुरू हो गया है, गलना शुरू हो गया है। अगर जो मेडिसिन से आराम पड़ा तो ठीक, वरना इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, मतलब उसको कट करना पड़ेगा जो हिस्सा इसका डैमेज होता जा रहा है। तो हमने फिर वहाँ से मेडिसिन शुरू कर दी। 1 महीना हमने वहाँ की दवाई इसको खिलाई तो उससे भी इसको कुछ आराम नहीं पड़ा और ये इसकी पहले से हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। फिर इस रोग की वजह से इसको डिप्रेशन का रोग हो गया और ये इसको मेंटली अटैक होने शुरू हो गए। फिर हम इसको देख देख के परेशान होते थे। फिर हमने इसको और अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास दिखाया और फिर जब डॉक्टर ने इसको चेक किया तो उन्होंने बोला इसको डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले रहा है इसको। तो इसको और उन्होंने अपनी मेडिसिन इसको देनी शुरू कर दी। पर जब मेडिसिन देनी शुरू कर दी तो इसकी और भी हालत ख़राब होती गई। उससे क्या हुआ, इसको नींद इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ये सो नहीं पाता था, बस चलता रहता था। और जब ये घर में रहता था तो ये अजीब सी हरकतें करने लगा। जैसे हम बैठे रहते थे तो हम सबका गला पकड़ने का मतलब मारने की कोशिश करता था, कभी कभी खुद को मारने की कोशिश करता था, अपना गला पकड़ लिया करता था। हम सब देख के मतलब रात को हम बहुत सतर्क होकर सोया करते थे। हम देखते थे कि कहीं ये भाग ना जाए, क्योंकि घर से भागने की कोशिश करता था। हम दरवाजे बंद करके रहते थे और रात को मतलब कभी भी इसको अकेला नहीं छोड़ते थे। मेरी बहन या मम्मी या कोई हमेशा फैमिली का मेंबर इसके साथ हमेशा होता था, क्योंकि हमें डर था कहीं दरवाज़ा खोल के बाहर ना चले जाए, अपने ऊपर कोई अटैक ना कर ले। और
न खाना खाता था। हम इसको खाना भी हाथों से खिलाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हम पानी पिलाते थे, इसका साइड से निकल जाता था, खाना भी नहीं खा पाता था और बोलता भी नहीं था किसी से। बस घर में पागलों की तरह से पागल फिरते हैं ऐसे, बस फिरता रहता था घर में। हम बोलते थे बैठ जाओ, इसको पकड़ पकड़ के हम ऐसे चेयर पे बैठाते थे, पर ये बिल्कुल नहीं बैठता था। हम ये देख के रोने लगते थे फैमिली। मेरी मम्मी तो बहुत ही रोती थी कि मेरे बेटे को क्या हो गया, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। हमने इसको देख के मतलब बिल्कुल उम्मीद खत्म कर दी थी कि ये ठीक भी हो सकता है। फिर हमें किसी ने बताया कि इसको किसी एक हॉस्पिटल है जो मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर इसको रख दीजिए, तो वहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो जो डॉक्टर होंगे वो खुद अपनी निगरानी में रख के इसको करेंगे। तो हमने यही मन बना लिया कि ठीक है, अब इसको हम वहाँ पर एडमिट कर देंगे। वहाँ का पता नहीं कि 6 महीने में आए, 7 महीने, पता नहीं साल भर लग जाए, पर इसकी स्थिति देख के हमें लगा कि हमें इसको एडमिट कर देना चाहिए। ये इतना ऐसा हो गया था कि ना ही तो इसे कपड़ों का होश था, न इसे नहाने का होश था। इसको हम ही नहलाते थे और ये कभी कभी फैमिली के सामने मतलब पूरे कपड़े भी उतार दिया करता था। तो इस वजह से इसको हम कहीं जाने आने नहीं दिया करते थे, इसको हम घर में ही रखते थे। टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम का कोई इसको ऐसा होश नहीं था कि कहाँ करनी है, जहाँ मर्जी वहीं पे कर देता था। और कोई काम ऐसा होता था कि अगर जो करना शुरू होता था वो करता ही रहता। अगर जो कुल्ला कर रहा है तो कुल्ला करता ही रहता था, मतलब कंटिन्यू उस काम को करता ही रहता था। अगर ये ब्रश कर रहा है तो ब्रश ही करता रहता था। हम सब इसको हाथ में छीन छीन के वो चीज़ें सब हटाते थे कि ऐसा मतलब नहीं करो, मत करो। और इस वजह से ये अपनी पूरी तरह सूझबूझ खो चुका था। ये फैमिली में किसी को भी नहीं पहचानता था, किसी को ना जानता था, ना किसी से बात करता था। और बात करनी थी इसने इस हद तक बंद कर दी थी कि ये मतलब एक मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता था। और ऐसा इसने कम से कम 3 महीने तक लगातार किया। ना ये बोलता था, ना ये मुंह से कोई शब्द निकालता था, और ना ये सोता था। सोता तो बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर ने इसको हैवी से हैवी डोज दिए नींद के, पर ये सोता नहीं था उन डोज से भी। वो डॉक्टर भी परेशान था कि ये ऐसा क्या इसके अंदर है जो मैं इसको इतनी हैवी डोज देता हूँ और ये सोता नहीं है। इस वजह से हम बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्यों नहीं सो पाता है। इस दौरान हम इसको मेडिसिन खिला रहे थे, डॉक्टरों के पास लेके जा रहे थे, पर इसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं हो पा रहा था। पर उस दौरान हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर था और हम पहले से ही अंकुल नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना हुआ था चर्च में, और हमारा फेथ प्रभु पे था कि जब प्रभु इतने लोगों को चंगा कर सकता है तो हमारे भाई को क्यों नहीं चंगा करेगा। फिर हमने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर इसकी प्रेयर को सेंड किया। फिर 11 जून 2023 को जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर के दास ने मेरे भाई पे ले हैंड किया। तुम्हें फास्टिंग करनी होगी, फास्टिंग। और मैं तुम्हें हील होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। जब प्रभु के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस पे ले हैंड किया तो प्रभु की सामर्थ ने इसके जीवन में बड़ा काम किया। और ले हैंड के दौरान प्रभु के दास ने हमें फास्टिंग करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए बोला था, तो हमने फास्टिंग भी की और प्रार्थना भी की। और उस ले हैंड प्रेयर के बाद इसकी रिकवरी होनी शुरू हो गई। और उसके बाद इसने जो सोता नहीं था सोना शुरू किया, खाता नहीं था खाना शुरू किया, और जो बोलता नहीं था बोलना भी शुरू किया, लोगों को पहचानना शुरू कर दिया, हमें पहचानना शुरू कर दिया। और अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसको कोई लंग्स का रोग नहीं है, कोई टीबी का रोग नहीं है, कोई पागलपन का रोग नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ये अपना सारा काम खुद करता है, वॉशरूम वगैरह खुद जाता है, खाना खुद खाता है, अपना नहाना सब अपना काम ये खुद करता है। अभी हम बहुत खुश हैं, हमारे परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, हमारे घर में सब खुशहाली आ गई है। अभी हम अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये अपने जॉब को कर पा रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, संभाल रहा है, और अपने सारे कामों को जो पहले नहीं कर पाता था वो सारे काम अब ये खुद करता है। उस रोग के कारण जो इसका वजन घट गया था, तो उसके बाद इसका वजन भी बढ़ना शुरू हो गया, और बाद में इतना बढ़ा कि हमने उसको वजन को दोबारा कम करना पड़ा। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कोई टीबी का रोग नहीं है, कोई लंग्स का रोग नहीं है, ना कोई पागलपन का रोग है। अब अच्छे से मैं खाना पीना खा पा रहा हूँ, सो पा रहा हूँ, और अपनी ड्यूटी और अपने घर को मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। जिन लोगों ने इसकी हालत को देखा था, जो लोग बोलते थे ठीक नहीं हो पाएगा, इसको क्या हो गया है, आज वही लोग बोलते हैं वाकई में तुम्हारा प्रभु बहुत महान है, जिसने इसके जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है। जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो तुम्हारे प्रभु ने इसके जीवन में कार्य किया है। वो इसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं। जो लोग आज भी बड़ी बीमारियों से, टीबी, कैंसर, पागलपन से जूझ रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मेरा विश्वास है जिस तरह से उसने मेरे भाई को चंगा किया है वो आपको भी चंगा करेगा।
मेरे भाई की इस बड़ी चंगाई के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। इन अद्भुत कामों के लिए जो खुदावंद लोगों के जीवन में कर रहे हैं, तो आज हमारा ये विश्वास है कि अगर आप बीमारी की हालत में आए हैं या आप किसी परेशानी की हालत में आए हैं, लेकिन आज आप अपनी जीत को, अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तो परमेश्वर के नाम को एडवांस में तालियों के साथ महिमा देते जाएं। खुदावंद की प्रशंसा करें उसके बड़े और अद्भुत कामों के लिए। और इसी तरह से सब जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठे रहे आत्मा में। आइए हम और टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निर्मला है, मैं गुजरात से हूँ। ओके, आपको 5 साल पहले एकदम से लेफ्ट टांग में एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी। आप जी। थोड़ा खुल के बताएं कैसे ये बीमारी शुरू हुई, ये तकलीफ हुई थी, क्या क्या आपके साथ होता था उस समय? मुझे अचानक से घुटने में दर्द होने लगा और मैं उठ बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, वॉशरूम नहीं जा सकती, नहा नहीं सकती, खा नहीं सकती। मुझे बहुत दर्द होता था। मैं बिस्तर पे भी सोती थी तो भी दर्द होता था। मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो आप इसका फिर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए? मैं पहले पेन किलर लेती थी पर उससे आराम नहीं, पर डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा आपकी घुटने की कटोरी घिस गई है और ये ठीक नहीं हो सकता। उसका फिर परमानेंट सोल्यूशन क्या है, क्या बताते हैं डॉक्टर्स? उन्होंने कहा आपको दवा लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करने पड़ेंगे और उसमें इंजेक्शन लेने पड़ेंगे घुटने में। आपने कितने साल इंजेक्शन से इलाज अपना करवाया फिर? मैंने नहीं कराया, मेरा भरोसा परमेश्वर पे था। लेकिन आप थे उस टाइम पूरी तरह बेड के ऊपर? जी, मैं जी, मेरा विश्वास परमेश्वर पे था। मैं दवा लेती थी पर मुझे कोई फायदा नहीं था। मैं सिकाई भी करती और कोई आराम नहीं था मुझे। और टॉयलेट बाथरूम भी कई बार आपकी फैमिली के सहारे आप जाते थे? हाँ जी, उनके ही सहारे में जाती थी। मुझे बहुत दर्द होता था। कोई घर का काम नहीं होता था। 5 साल हो चुके थे, 5 साल नहीं, कोई दवाई का आराम नहीं था। कोई पेन किलर लो, मालिश करूं, सिकाई करती, पर मुझे कोई आराम नहीं था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। ओके, परमेश्वर ने कैसे आपको चंगाई दी, कैसे आप आजाद हुए इस बीमारी से? मैं यहाँ अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री में आई, फिर यहाँ पे मैंने ले हैंड कार्ड बनवाया। तो 2024 14 जुलाई को मेरा ले हैंड किया मम्मा ने। ओके, जब ले हैंड हुआ क्या हुआ फिर उसके बाद? मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। और उसके बाद आपने अपने आप को चेक करके देखा? मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 1 साल 9 महीने से पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं आप? कुछ दर्द नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। मैं आराम से कब बैठ भी सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तारीफ करें। आप चल के देखिए जरा इस तरफ। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं कि कैसे परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया और परमेश्वर ने हील करके इस बहन को एक नया जीवन दिया है। आज जितने भी जन आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, बीमारी की हालत में या चल नहीं पाते हैं, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज ऑयल के साथ जब प्रेयर होगी, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आज आप हील होके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही फाजिलका चर्च ब्रांच से सिस्टर सुखविंदर कौर की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही, आप ध्यान से सुने इनकी टेस्टमनी को। ये बहन खुद जीएनएम नर्स हैं और इनके जो हस्बैंड है वो खुद ओटी टेक्नीशियन हैं। इनकी गवाही की जनवरी 2024 में इनकी मैरिज हुई और उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, जिसके कारण ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ मैं ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ और अगली नाइट मॉर्निंग में जब उठी सी तो फिर सचमुच ही मेरे ब्लीडिंग हो चुकी सी और 2 मंथ बाद मेरा मिसकैरेज हो चुका। मई 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ और ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ और उस सुपने के दौरान भी फिर मेरा मिसकैरेज हो गया ਸੀ। इस बार मेरे ਹੁਣ 2 मिसकैरेज ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਸਕੈरेज ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਕੈरेज ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਕੈरेज ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਏਐਨਐਮ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ और इस तो अगले मंथ बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई। इस बार भी प्रेगनेंसी साड़ी सक्सेसफुल रही और 9 मंथ तक सानू परमेश्वर ने संभाल के रखा। 26 जुलाई 2025 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ परमेश्वर ने। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि जब इनकी जनवरी 2024 में मैरिज हुई, अजीब घटनाएं इनके साथ होनी शुरू हुई। सपनों में गंदगी नजर आती थी, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। फिर उसके बाद फरवरी 2024 में पहली बार जब ये प्रेग्नेंट हुए तो मिसकैरेज हो गया। 2 मई 2024 में फिर प्रेग्नेंट हुए, फिर ये इनका मिसकैरेज हो गया। और जब भी ये प्रेग्नेंट होते थे इनका जो केस था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। और जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो इनका यूट्रस है वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है, स्वेल हो चुका है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ये निराश हो चुके थे, पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन ये चर्च के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने जब गवाहियों को सुना तो उनका विश्वास बढ़ा कि इतने लोग हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, तो परमेश्वर, वही परमेश्वर जो इन लोगों को चंगा कर रहा है वही परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। फिर एक दिन 27 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। छुटकारा छुटकारा यीशु नासरी ने दिया, छुटकारा यीशु नासरी ने दिया। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इन हस्बैंड वाइफ के ऊपर आया, परमेश्वर ने इन दोनों को छुआ और वो जो शैतानी अटैक सालों से इनके ऊपर हो रहे थे वो अटैक खत्म हुए। और ले हैंड के ठीक 1 मंथ बाद, आफ्टर 1 मंथ बाद ये प्रेग्नेंट हुए। 9 मंथ परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। फिर 26 जुलाई 2025 को परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं करता है लेकिन बाइबल कहती है उसे पूरा करने वाला यहोवा है। और उसी यहोवा परमेश्वर ने इनको एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम कर रहा है, उनको हर एक शर्मिंदगी से आजाद करके गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम मनप्रीत है और असी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ओके, जब आपकी शादी हुई थी उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए क्या हुआ था उसके बाद अपनी गवाही में बताएं आप। जी ब्रदर 2024 मेरी मैरिज हुई और मैरिज तो कुछ समय बाद ही परमेश्वर ने मैनू मैं परमेश्वर के वालों प्रैगनेंट हुई। और जब मैं प्रैगनेंट हुई तो उस तो बाद पूरे 9 मंथ परमेश्वर ने मैनू संभाल के रखा।
लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो उस टाइम मेरे बेबी गर्ल हुई, लेकिन जब बेबी गर्ल हुई तो उसकी डेथ हो गई सी। वो पूरी तरह नीली पै गई सी और डॉक्टरों ने कहा कि मतलब इन्ह बेबी की डेथ हो चुकी है। उसका क्या कारण बताया डॉक्टर ने, क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? ब्रदर डॉक्टर की वजह के कारण हुई सी और बेटी जी पूरी तरह नीली पै गई सी। ओके, जब ये हादसा हुआ आपके साथ कि बेबी गर्ल पैदा हुई और उसके बाद उसकी डेथ होगी, आपके माइंड के ऊपर इसका कितना असर पड़ा फिर? बहुत ज़्यादा ब्रदर, मैं पूरी तरह मतलब किसी नाल गल भी नहीं सी करती, मैं पूरी तरह डिप्रैस रहंदी सी। मैंने ऐसा लगता सी कि पता नहीं हुण परमेश्वर ने मतलब मैं प्रैगनेंट होना भी है या नहीं, कि पता नहीं मेरे हुण बेबी होना भी है या नहीं। और इन चीजों का डर हमेशा आपके माइंड में रहता था? जी ब्रदर। लेकिन आप पहले से ही अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ, चर्च के साथ जुड़े हुए थे? जी ब्रदर। कितना फेथ था फिर उसके बाद परमेश्वर के ऊपर, कैसे इन चीजों से बाहर आए आप? और ब्रदर हम लगातार मैं ब्रदर यूट्यूब के राही परमेश्वर के दास के द्वारा कीतियां घोषणावां नूं लगातार रिसीव करदी सी और जब परमेश्वर के दास लगातार बेबी के लिए प्रार्थना करती सी और मैं लगातार उन्होंने सामर्थी प्रार्थनावां नूं रिसीव करती सी और जब मैं लगातार उन्होंने प्रार्थना रिसीव किया और परमेश्वर ने मैंने एक सुंदर बेबी बॉय नाल ब्लेस किया है। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दी कि जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद नेक्स्ट मंथ टेस्ट इनका पॉजिटिव आया, प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने संभाल के रखा और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। तो तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है परमेश्वर वो आपकी जिंदगी में वापस करता है, लेकिन एक शर्त है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहने चाहिए। आपका संबंध जो है परमेश्वर के साथ वो कड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो सारा कुछ करने की ताकत रखता है, वो आपकी लाइफ में आपके परिस्थितियों को, आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है, आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करके खुशियां देने की ताकत रखता है। आज आपकी शर्मिंदगियों की आखिरी रात है, यीशु मसीह के नाम में आनंद के साथ जियोगे आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, ऊंची हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। नडाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम हेमलता है और आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जय मसीह दी सारियां नूं। मैं हेमलता नडाला ब्रांच तो बोल रही हूँ। मेरी मैरिज 2019 च हुई सी। मेरे बच्चे नहीं हुंदे पे सीगे। मैं फिर डॉक्टर कोल गई। डॉक्टर ने मैनूं दस्सिया कि तुहाडे बच्चे मतलब पति दे शुक्राणु घट गए। फिर मैं डॉक्टर ने दस्सिया कि दवाई दी उन्होंने। फिर बच्चा क्या सी कंसीव हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, पर दवाई देने तो बाद होया फिर 2 बारी बच्चे कंसीव होए और मिसकैरेज हो गया। फिर डॉक्टर कोल गए। डॉक्टर ने कहा तुहाडे पति दे शुक्राणु नहीं बनदे पे तां करके मैं आसी खो दित्ती सी। ते रिश्तेदार दसदे सी कि तुहाडे बच्चा नहीं हुंदा पिया। फिर मैं कहा सी हुण ते प्रभु ते ही भरोसा है कि होणगे या नहीं होणगे। फिर बाद च मैं दूजे बच्चों नूं देखदी सी। मैं भी कहंदी सी कि मेरे भी बच्चा इदां दा होवे। मैं भी इकल्ले बैठ के रोंदी सी, कदे कह दिंदी सी कि शायद मेरे भी बच्चा हुंदा ते फिर मैं भी शायद सारियां वर्ग चर्च जाके दवाई दिंदी। फिर मैनूं सिस्टर ने दस्सिया सी एक पूजा सिस्टर ने कि उत्थे जा तू चर्च तेरे शायद बेबी हो जाए, प्रार्थना होएगी तो फिर तेरे बेबी हो जाएगा। फिर मैं इत्थे आई सी नडाला चर्च। फिर मैं आई सी 9 फरवरी आंदी सी, पहला 2-3 बारी आई सी मैं। फिर 9 फरवरी नूं मैं इत्थे आई सी। फिर उसे दिन मेरे उत्ते प्रार्थना हुई सी। बेबी कंसीव होया। प्रभु ने मैनूं बस बेबी बॉय दे नाल ब्लैस कीता है। मैं प्रभु दे धन्नवाद करदी हां। प्रभु दे दास श्री अंकुर जी धन्नवाद करदी हां सारियां। जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।
आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें ब्लेस किया परमेश्वर ने। तो जब किसी के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में, इस परमेश्वर की हजूरी के बारे में पता चला, तो लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के भवन के साथ बने हुए थे। और फिर 9 फरवरी 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, 1 महीने बाद जब चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे। और परमेश्वर ने 9/10/2025 को परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम जतिंदर कौर आ और मैं ब्यास की रहने वाली हाँ, तो मैं सब तो वड्डी अपनी जिंदगी की गवाही देना जा रही हूँ। ओके, जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, हाँ जी, कैसी आपकी कंडीशन हो जाती थी, कैसी आपकी लाइफ थी उस वक्त की? ब्रदर मेरे ना 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ 1 ਬੇਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, मतलब मैं दस ही नहीं सकती। मैं अपना घर बार अपने हसबैंड के बिना बगैर छड़ दिता ही। मैं अपने रिश्तेदारों के कोल चल गई ही। मैं लोगों के तरले कढ़न डे पई ही कि मैनू अपने घर दे विच रख लो। मतलब कि मैनू समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बच्चे कित्थे लेके जावां। मेरा इन्ना क मंदा हाल हो गया ही, मैनू दिन रात बिल्कुल नींद नहीं आउंदी, ना मैं दिने सौंदी ही ना मैं रात सौंदी ही। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕਦਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ मैं कितना दी लाइफ अपने हस्बैंड के नाल व्यतीत करती। और जब ये अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे उसके बाद से तो आपका जो माइंड था वो हमेशा डिस्टर्ब रहता था और डिप्रेशन के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हो गए थे। जी जी। अपनी और माइंड के ऊपर, अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था आपका और आपकी हालत जो थी एक तरह पागलों के जैसी बन चुकी थी। बिल्कुल। और उसके बाद ये लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए 14 अगस्त 2025 की मीटिंग अटेंड किया। उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, परमेश्वर के सामर्थ्य छुआ, तो उस दिन ही परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया दुष्ट आत्मा के प्रभाव से। ये बाहर आए, परमेश्वर ने इनको हर तरह के डिप्रेशन से, एंजाइटी के अटैक से परमेश्वर ने आज़ाद किया। और अभी 8 महीने से आप टोटली आज़ाद हो चुके हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल ब्रदर, मैं आज़ाद हूं। तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूँ। वो शांति जो दुनिया देती है वो नहीं, लेकिन जो सच्ची शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हें तसल्ली देगी, वो तुम्हें आपके मन को पीस देती है। तो जो डिस्टर्ब है या डिप्रेशन के अटैक के नीचे है या किसी तरह के दुष्ट आत्मा के बंधनों के नीचे है, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके दिलों के ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। और आज आप आजाद होकर वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ओके सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। कित्थों दे रहने वाले तुसी? मैं जलंधर तो। ओके, इनकी टेस्टमनी के 3 साल पहले इनके दोनों घुटनों ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी। क्या हुआ, क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी आपको? प्रॉब्लम कुछ पता नहीं चलता था कि जैसे कि मैं काम करना, मेरे पैर ना उठना, और जैसे ज्यादा देर खड़ा रहना तो ये पैर मेरा उठता नहीं था। कई बार मैं गिर जाती थी और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी में थी कि मैं प्रभु में क्या कर। फिर ऐसा करते करते मैं 15 तारीख को झारखंड गई। आप पहले डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा के? हाँ, इलाज करा, मैं एडमिट भी रही। एडमिट भी रहे आप? कहने 15 दिन की छुट्टी लिख दी, दवाई लिख दी, लेकिन मैं छुट्टी नहीं ले सकी।
और मैं काम ते चलती रही इधर ओदे बाद मैनू कोई मतलब वो नहीं हो फिर मैं क्या दवाई में किदा खाऊं मेरे 40 उपवास चलते सी मैनू 15 दिनों के बाद मैनू इतना ज्यादा दिक्कत आई जब मेरे घुटनों ते सुइयां चुभती सी मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं मैं अब नहा रही थी मैंने कहा प्रभु जैसे मैं ये कपड़े डाल रही ऐसे ये बीमारी को भी डाल लेती हूँ अब तू चंगा कर चाहे ना कर अब मैं इसको लेकर घूमती रहूंगी जैसे तेरे दास से वादा किया था कि मैं चंगी रहूं या ना रहूं मैं हर एक बीमारी में भी तेरे साथ साथ चलती रहूंगी और मैं चलती रही 14 तारीख मेरा उपवास टूट गया क्योंकि मेरे से उठा नहीं जाता था ना बैठा हॉस्पिटल गई उसके बाद में प्रेयर में रखा मैं कहा परमेश्वर मेरे 2 है सपने या तो मेरे घुटने ठीक कर या तो मैं झारखंड जाऊंगी मैं झारखंड गई तो मैं कहा 1.5 दिन मेरे पास है 1.5 दिन में मैं प्रभु का काम करूंगी वहां पर जिस भी हाल में हो करूंगी झारखंड में रांची झारखंड में जो क्रूसेड था आप वहां पे गए मीटिंग अटेंड करने के लिए हाँ जी अच्छा क्या हुआ फिर उसके बाद जब झारखंड शाम को मैं मीटिंग में अटेंड करने लगी जब पापा जी आए तो जब उन्होंने हड्डियां और घुटने की बात करे तो मैं बहुत ज्यादा रोई और बहुत परेशान हूं मैं कहा तेरे दास ने तो बोला है तो आज मैं चंगी होके जाऊं मुझे पता भी नहीं चला मैं कब ठीक हो गई सुबह उठी और उठ के मैं टॉयलेट गई मुझे पता नहीं मैं चंगी हो गई और जब से आज तक मैं चंगी हूँ मैं चेयर नहीं इस्तेमाल करती हूँ ना टॉयलेट की सीट और मैं अपने आप कपड़े डालती हूँ मेरा पैर पूरा उठता है परमेश्वर ने मेरे घुटनों को ब्लेस किया और हर एक शर्मिंदगी से मुझे दूर किया जो आज मैं हर एक किसी के सामने बोल सकती हूँ कि खुदा आज भी जिंदा है मेरे बड़े काम किया शर्मिंदगी से मुझे निकाला और मैं आज सेवा से खड़ी और मैं चलती हूँ 4 घंटे में जोर से तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम को महिमा दे तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए इस हीलिंग के लिए कि आप यहाँ से जलंधर से रांची झारखंड मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे हाँ जी तो आप जानते कि झारखंड में जो क्रूसेड हुआ खुदावन ने बड़े काम किए लोगों को आशीष किया परमेश्वर ने बीमारियों को खत्म किया दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को आजाद किया परमेश्वर ने नया जीवन दिया और अब इस मई महीने में जो क्रूसेड होने जा रहा है कर्नाटका बीदर में 13 और 14 मई का ये क्रूसेड हमारा विश्वास है कि खुदावंद बड़े काम करेगा परमेश्वर के अद्भुत कामों को होता हुआ देखेंगे यीशु के नाम में अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हैं या आसपास के जैसे हैदराबाद के तेलंगाना के आसपास के किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं आप इन मीटिंग्स को इन क्रूसेड्स को अटेंड करें खुदावंद बड़े काम करेगा बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा बनेगी यीशु मसीह के नाम में तो अपने हाथों को उठाएं इस अद्भुत हीलिंग के लिए इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है मेरा नाम मनी है मैं आदमपुर तो रहने वाला है ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ आप नशा कब से करते थे कितनी साल से ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 13-14 साल से ओके कौन कौन सा नशा किया आपने ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ चिट्टे के इंजेक्शन लेते थे हाँ जी शराब सिगरेट हाँ जी का नशा करते थे फिर क्या हुआ था नशे की हालत में आपके साथ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੂम प्रेयर कराई सी इनका जब एक्सीडेंट हुआ बाइक इम्बैलेंस हुई और बाइक लोहे के गेट के साथ जाके टकराई और इनके फेस से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगा कोई सुध-बुध नहीं रही थी इनका जबड़ा जो था पूरी तरह से वो हिल गया था
जब उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया गया तो 3 हॉस्पिटल से सेम टाइम आपको जवाब दे दिया गया ਦਿੱਤਾ था। ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। क्यों जवाब क्यों दे दिया उन्होंने? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਵਾੜਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। फ्लूइड चला गया इसके अंदर, ਹਾਂਜੀ और इस वजह से आपको 3 हॉस्पिटल वालों ने एडमिट भी नहीं किया। ਹਾਂਜੀ चौथे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पे एडमिट किया गया, वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया ਹਾਂਜੀ और आपके ब्लड में, और ब्लड जो था वो अंदर चेस्ट तक जाके वो जम चुका था। ਹਾਂਜੀ इलाज चलता रहा, 15 स्टिचेस आपके लगे, 5 दिन आपको कोई होश नहीं आया था, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सांस भी प्रॉपर नहीं आ रही थी, गले में पाइप लगाई हुई थी, गले में छेद करके वहीं से आपको सांस लेना पड़ता था, फूड लेना पड़ता था, ਹਾਂਜੀ और डॉक्टर कहते थे कि आपकी जान को खतरा है, और हेल्थ में कोई सुधार नहीं था, इलाज करवाते गए। फिर इन्होंने 25 मई 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, जूम ऐप के माध्यम से लेहन प्रेयर हुई थी, परमेश्वर के सामर्थ्य छुआ। तो आइए उस प्रेयर को हम पहले देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। खुदावंद की स्पिरिट तुम्हें हील कर रही है, डिलीवर कर रही है राइट नाउ। सारी बीमारियां, शैतानी आत्माएं तुम्हारे जीवनों को छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब ये लेहन प्रेयर हुई थी, आप हॉस्पिटल में थे उस समय? ਹਾਂਜੀ कौन था आपके पास? ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। उन्होंने लेहन करवाया था ये? हाँ जी। ओके, वो मोबाइल लेके अंदर वेंटिलेटर के ऊपर आपके पास आए, हाँ जी। और जब प्रेयर हुई तो सेम टाइम आपकी रिकवरी होनी शुरू हुई थी, ਹਾਂਜੀ और उसके कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से आपको छुट्टी मिल गई, हाँ जी। और परमेश्वर ने डेथ बेड से उठाया। आज 11 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से ਇਹ heal, ਆਜ਼ਾਦ ਹੂੰ। और कोई नशा भी नहीं किया उसके बाद आपने? ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। बिल्कुल ठीक है आप। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। चलिए जरा इस तरफ चल के देखिए। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। आज जितने भी लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, चल नहीं पाते हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, ये डॉक्टर्स ने आपको जवाब तक ये क्यों नहीं दे दिया, लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़ते हैं तो बीमारियां घुटना टेकती हैं। आज अगर आप चल नहीं पाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर की प्रेजेंस से आप अपनी हीलिंग को, अपनी गवाही को लेंगे, और आप चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस अद्भुत गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएंगे। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही पातुली चर्च ब्रांच से सिस्टर चंदा की हमारे पास आई है, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चंदा साहब है और मैं पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही दे रही हूँ। 2002 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद से किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिस कारण से मुझे खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, जिस कारण से मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगी थी, और इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था कि मेरे सिर पे दर्द होने लगी थी और मैं अपने बालों को नोचती थी। जब उन्होंने मुझे डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर ने माइग्रेन का प्रॉब्लम बताया, और मैं 2 साल तक मैंने माइग्रेन का दवा खाया। डे बाय डे इतना ज्यादा होने लगा था, क्योंकि मुझे ये ख्याल बार बार आते थे कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, और मैंने 8 बार मैंने मरने की कोशिश भी करी है। कभी फांसी लगा के, कभी अपने आप को नस काट के खत्म करने की कोशिश करी, कभी केरोसिन तेल डाला, कभी कभी मैं ट्रेन से छलांग लगाने की भी मैंने कोशिश करी थी। और ये अटैक इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ के मैं घर छोड़कर चली जाती थी। मैं इतना मतलब सुबह जाती थी, रात भर कहीं अकेले रहती थी, इतना ज्यादा अटैक होता था मेरे ऊपर। अटैक इतना बढ़ गया था कि मेरी लाइफ मेरी पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी थी। ऐसा यहाँ तक हो चुका था कि मैं डिवोर्स तक में मेरी बात मतलब ये पहुंच गई थी। इस तरह से मेरी लाइफ बन गई थी। इतना मैं निराशा में थी, इतना मैं तकलीफों में थी, इतना मैं आंसुओं में थी कि मैं अपने दर्द को किसी के साथ बयान नहीं कर पाती थी। मेरे हस्बैंड को यूट्यूब के द्वारा अचानक से वो आ गई थी, वो देखने लगे थे और उनको बहुत ही अच्छा लगा। वो कंटिन्यू उसको मतलब वो ऑनलाइन वो देखते थे और वो उसको देखते थे। जब हम लोगों ने भी उन पर विश्वास करना स्टार्ट करा तो मैंने ऑनलाइन हमारा पूरा परिवार ही देखना स्टार्ट किया है। 2025 में 17/8 को मेरे ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन की गई थी।
जब उन्होंने मेरे ऊपर जब ले हैंड करा तो मुझे एक शांति सी फील हुई, और उसके बाद से मेरी मैरिज लाइफ सुपर ब्लेस्ड है, और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी एक नया अच्छा जीवन प्रभु के साथ बिता रहे हैं, और हम लोग बहुत ही खुश हैं। हमारा पूरा फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड है, सुपर ब्लेस्ड है। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करें, सबसे जोर से तालियों के साथ करें। प्लीज से ये तारीफ आपकी छोटी है, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें, इस गवाही के लिए। क्योंकि अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि ये रोग इतना ज्यादा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था कि जिसके कारण इन्होंने 2 से 3 बार मरने की कोशिश की और अपने घर से भाग जाते थे। काफी समय ये अपने घर में वापस नहीं आते थे। लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फिर ऑनलाइन किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च में आए, इनका विश्वास बढ़ा कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में करता है। फिर परमेश्वर की दासी के द्वारा 17/8/2025 को इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। आइए हम सबसे पहले उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। यीशु का मुझको है छू गया, यीशु का मुझको है छू गया। जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, वो दुष्ट आत्माएं, वो महारोग इस बहन को छोड़ के गया, और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस रोग से आजाद हो चुके हैं, उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहोवा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, और ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ, और परमेश्वर ने एक बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा किया। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाइए परमेश्वर का, इन बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जय मसीह की सबको। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी बेटी की युक्ति की गवाही है। परमेश्वर ने बहुत बड़ी टेस्टिमनी के साथ हमें दिया कि मैं 2022 से इसके साथ, इसको लगातार फीवर आ रहा था, 2-3 मंथ्स लगातार फीवर आ रहा था। तब मैंने इस मिनिस्ट्री से नहीं जुड़ी थी, मैं डॉक्टर के पास लगातार जा रही थी और इसके ट्रीटमेंट हो रहे थे, पर ये प्रॉपर इसका फीवर इसको छोड़ के नहीं जाता था। आ जाता तो फिर बार बार ऐसा हो रहा था, और इसने खाना दवाई मतलब पीना सब कुछ बंद होता जा रहा था। इसके पतले पतले से हाथ हो गए थे, ब्लैक हो गई थी बॉडी इसकी, और डॉक्टर के पास जाते थे तो इसकी बॉडी पे ना कुछ रेड रेड रैशेस से होने लग गए थे। डॉक्टर से बोला कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा हाई डोज वगैरह दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, बच्चा कुछ खा नहीं रहा है तो वो उसकी बॉडी पे रिएक्ट कर रहा है। ऐसे करते करते जब फीवर नहीं जा रहा था, रिपोर्ट्स कराई, सब रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसा प्रॉपर कोई बीमारी नहीं निकल के, कुछ भी निकल के नहीं आया, बस वायरल है। उन्होंने कहा एडमिट कर दो। हमने कहा एडमिट किस रीजन पे करें कि बच्चा आप प्रॉपर ठीक होगा, कि मैं 3 मंथ से ट्रीटमेंट आपके यहाँ ले रही हूँ कि अब ये प्रॉपर बिल्कुल हील हो जाएगी, पर कह रहे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको एडमिट करने पड़ेगा। पर मैं 2017 से यूट्यूब पे अंकुर मिस्ट्री को देखती थी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि यहाँ पे अब हमें समझ में नहीं आ रहा, हम इसको वहीं पे ले चलते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े से घबरा रहे थे क्योंकि 1000 किलोमीटर और बच्चे को फीवर में लेके जाना इम्पॉसिबल था, पर मैंने कहा वो इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल करने वाला मेरा परमेश्वर, जिसको मैं मानती हूँ, मैंने एक जगह देखी है जहां पर ये ठीक हो सकती है, और हम इसको ट्रेन में ले आए। बस प्रभु का नाम लेकर इसको हम यहाँ पे सैटरडे को आ गए थे, 27 नवंबर को, और सैटरडे को हमने कहा हम एक बार चर्च देखने चलते हैं, और सैटरडे को हम इसको फीवर में यहाँ पे लेकर आ गए, और हमने सब कुछ देखा और पता चला यहाँ लंगर मिल रहा है, चलो लंगर खा लेते हैं। और हम लंगर खाने बैठे तो एकदम से ये मेरे खाने की तरफ देखती जा रही थी, तो मैंने कहा बेटा आप लंगर खाओगे? तो इसने कहा हाँ मैं खाऊंगी, और मैंने इसको दिया। ये सैटरडे को ही इसने खाना खा लिया, पानी पिया, सैटरडे को ही इसका फीवर गया। हम जब होटल के कमरे में गए तो ये बिल्कुल डिलीवर थी, इसने खाना खाया, इसका चेहरे का रंग, इसका सारी ब्लैकनेस गायब हो गई थी।
फिर संडे का मीटिंग लिया, वो थैंक्स गिविंग मेरी परमेश्वर के लिए था कि प्रभु आपने इसको छुटकारा दिया। पर थोड़े टाइम के बाद फिर ये प्रभु ने एक साइन दिया कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ तेरी बेटी को। पर वो वचन कहता ना, मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। उसने मेरी बेटी के वो उस चीज को अपने हाथ में लिया, पर उसके जो रैशेस थे वो हर शाम होते ही उसके आने लग गए। फिर मैंने डॉक्टर के पास जाना तो मैंने कहा कि फीवर तो नहीं है, पर ये रेड रेड रैशेस शाम होते ही 4-5 बजते थे तो इसके पैचेस कभी किसी पैर पे, कभी किसी पैर पे, कभी किसी हाथ के पैर के नीचे, कभी सर पे, कभी कहीं पे निकलने। तो उन्होंने कहना बच्चा आपका खेलता है, दौड़ता है, भागता है, नाचता है, तो जो बॉडी की हीट होती है ना वो इसके शरीर पर शाम होते ही वो एकदम से बॉडी पे, स्किन पर आ जाती है, स्वेल होती है, रेड कलर की ईचिंग करना और पेन देना। और बस एलर्जी है। मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी सेम एलर्जी है, जब हुआ करे तो आप ये एलर्जी का सिरप 1 स्पून दे दिया करो। बस ऐसे ही करते रहे। पर हम लगातार प्रभु के साथ जुड़े रहे कि प्रभु आपने इसको इतनी बड़ी मौत के पास एकदम करीब जाके आपने इसको दिया है प्रभु में वापस। तो आपका वचन कहता है कि जब तूने इसको छुटकारा दिया तो पूरा छुटकारा देगा प्रभु। और हम लगातार जुड़े रहे, ऑयल अप्लाई करते रहे, क्रूज बनाते रहे, यीशु के लव की जय कहना और डिक्लेरेशन करते रहे। पापा ने जो जो इंस्ट्रक्शन हमें देने, फास्टिंग, प्रेयर, सुसमाचार, हमने करते जाना लगातार। फिर हम जलंधर शिफ्ट हो गए। हम यूपी कानपुर से पहले ट्रेन से आते थे, हम यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ पे भी हमने सेवा में अपनी बेटी को सुसमाचार पे लगातार लेके जाना। हमने कहा इसी पैरों से तू सुसमाचार देगी प्रभु का, इन्हीं हाथों से देगी। हम फास्टिंग प्रेयर करते थे और 2025 में पापा ने यही 21 रोजे फिर से, जो 2025 में अगस्त महीने में जो 21वीं सालगिरह इस चर्च की थी, 17 अगस्त को पापा जी ने वो रखवाए थे और 17 अगस्त को लास्ट डे 21 डे था और हम मीटिंग के लिए आए थे। और पापा ने डिक्लेरेशन किया था कि जो बहुत टाइम से बीमारियां चली जा रही हैं वो आज ही आपकी लाइफ को आपकी हड्डी से, आपके ब्लड से, एक एक अंग से जोड़ के जा रही है। और उसी टाइम एकदम फीवर से एकदम हीट करने लग गई थी और एकदम गर्म, घर से बिल्कुल अच्छी आई। हम इसकी बॉडी पे ऑयल अप्लाई करते, यहाँ पे ऑयल मिला था, ऑयल अप्लाई करते, तेरे दास ने जो बात भविष्यवाणी की वो मेरे बच्चे के लिए। और रात को ये पूरी तरह से डिलीवर हुई। 8 महीने हो गए हैं, इसको एक भी पैच नहीं आया। हर शाम ये लड़की रोती थी कि मम्मा पेन हो रही है, मम्मा दर्द हो रहा है, पापा पेन हो रहा है। और हमने कहना यीशु की लव की जय, क्रूज में रहना बेटा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। प्रभु आपको इतना ठीक करा है, आगे ये पूरा छुटकारा भी परमेश्वर आपको देगा। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। खुदा को कर रहा खुश महान, जगाए तू अनोखा ईमान। यावे राफा एलोहीम शदाई रे अदोनाई, हाजिर होगा वो। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ। हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज आप अपने पूरे छुटकारे को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उन बीमारियों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ईस्ट मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम जितेंद्र है और आज ये भी हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है, इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जितेंद्र सामंत है। आज मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। जब मेरी उम्र 35 साल थी तब उस समय मैं 15 फीट ऊंचाई से गिर गया था, जिसके कारण मेरी कमर की हड्डी में, गर्दन की हड्डी में और एड़ी में क्रैक हो गया था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे उस समय तुरंत इंजेक्शन और हाइड्रोजन मेडिसिन देके छोड़ दिया। इन सब के कारण मेरे उन हिस्सों में लगातार दर्द बना रहता था। मैं एक कदम भी नहीं चल पाता था। इसके बाद मैं 2 बार और गिर गया, तो जिसके बाद मेरा चोट और गहरा हो गया था। इसके बाद मैं जब दोबारा डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने स्कैनिंग किया और बताया कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में क्रैक हो गया है। क्लियरली बता दिया था कि इस क्रैक के कारण फ्यूचर में कैंसर बन सकता है। इसके बाद डॉक्टर ने 3 बार MRI भी किया और लास्ट MRI करते समय डॉक्टर ने बता दिया था कि एक इंजेक्शन देना पड़ेगा जिससे पेशेंट कोमा में जा सकता है। स्थिति नाजुक थी तो डॉक्टर ने घर के लोगों से पेपर में साइन भी करवा लिया था। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि आप कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। 1.5 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा और वहीं ट्रीटमेंट किया। मुझे लगातार ग्लूकोज और हाइड्रोजन मेडिसिन दिया जा रहा था। एक दिन में 6 इंजेक्शन लगते थे और इस तरीके से मैं 70 इंजेक्शन ले चुका था, पर इन सब का मेरे पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा करके मैंने 14 डॉक्टर चेंज किए और 3 लाख रुपए तक खर्च हो गया था। 2.5 साल तक मैं बेड रेस्ट पर था। टॉयलेट, वॉशरूम सब कुछ मैं घर पे बिस्तर पे ही करता था और मेरी वाइफ मुझे उस समय संभालती थी। इस बीमारी के कारण मैं बहुत डिप्रेशन में चला भी गया था और उसी के टाइम मुझे अपने पड़ोसी के द्वारा ANM मिनिस्ट्री के मेदिनीपुर ब्रांच के बारे में पता चला। मैं मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार जुड़ता रहा, प्रार्थना रिसीव करता रहा और ऑयल को लगातार अप्लाई करता रहा। और एक दिन अपोस्टल जी हड्डी के रोगी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और मुझे हल्का पेन महसूस हुआ। उस दिन के बाद मैं 1.5 साल हो चुके हैं। आज मैं हड्डी के रोग से पूरी तरीके से आजाद हूँ, हील हूँ। मैं अच्छे से चल भी पाता हूँ और अपने खुद सारे काम खुद करता हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो इन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तू कभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो पाएगा, और इतनी ज्यादा इनकी कंडीशन जो थी वो खराब हो चुकी थी और अपनी जिंदगी से पूरी तरह से अक चुके थे, आस पूरी तरह से छोड़ चुके थे, कोई आस नहीं थी। लेकिन फिर जब इनके पड़ोसियों के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस सेवकाई के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ना स्टार्ट किया। जब गवाहियों को सुना तो इन्हें भी फेथ हुआ कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम करेगा, और लगातार जब जुड़े हुए थे परमेश्वर की हजूरी में, फिर 13 अक्टूबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, परमेश्वर ने इन्हें खड़ा किया और अब ये पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो परमेश्वर का आत्मा कर सकता है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य कर सकती है। हालेलुया। तो आज अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, आपका रोग बहुत बड़ा है, तो आप गलत हैं। आज जिस हजूरी में आप आए हैं, ये हजूरी आपको सेम नहीं रहने देगी। आज उन रोगों का, उन बीमारियों का आखिरी दिन है आपके जीवन में। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे, बड़ी गवाही को देंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए उसकी तारीफ करते जाए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम कमलेश कौर है और मैं जर्मन से आई हूँ। ओके, 8 साल पहले आपकी राइट टांग के ऊपर एक ट्यूमर बन गया था। हाँ, 8 साल पहले मेरा ये ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। तो मेरे डॉक्टर ने पूरा इलाज किया। 6 महीने में हॉस्पिटल में रही हूँ और सारा इलाज करके सारा कुछ कर दिया। उसके बाद भी मेरी ये जो लाती है ऐसे नहीं होती थी, सिर्फ सीधे ही रहती थी। तो ना बैठना, उठना, चलना फिरना बहुत मुश्किल था मेरे को। ओके, ना घर का काम होता था, ना सीढ़ियाँ चढ़ी जाती थी, बहुत मुश्किल में लाइफ थी आपकी उस वक्त। मुश्किल आती थी उसमें भी। तो मेरे को डॉक्टर के पास गए इसका हल ढूंढने के लिए आप? डॉक्टर ने तो मेरे को पूरा इलाज किया, ये सारा ऑपरेशन किया हुआ था। फिर मेरे को जिम भी भेजा, उधर उठना बैठना, साइकिल चलाना, सारा कुछ करके उन्होंने देख लिया था, अपना पूरा इलाज कर दिया उन्होंने। कोई फर्क नहीं पड़ा फिर भी? नहीं। और 8 साल हो चुके थे इस बीमारी के नीचे। पहले मैं प्रभु में नहीं थी, जब ये मेरा ऑपरेशन हुआ उसके 2 साल बाद मैं प्रभु में आई हूँ।
तो फिर मैं एक दिन वैसे ही टीवी में देख रही थी, तो प्रभु के दास बोल रहे थे कि जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ अपना ऑयल लगाओ। तो मैंने यहाँ ऑयल लगाया, जैसा मैंने ऑयल लगाया वैसे मेरा शरीर एकदम बॉडी हल्की पड़ गई, तो मेरे को हल्का महसूस हुआ। उसके बाद मैंने देखा उठ बैठ के चौंकड़ी मार के जो मैं नहीं कर सकती थी, मैं इतनी खुश हुई, मैं सब कुछ कर सकती थी उसके बाद में। और जब अब मैं आपने सब कुछ कर सकती हूँ। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, आप इंडिया में थे या वहाँ जर्मन? मैं जर्मन ऑनलाइन देख रही थी टीवी में। और ऑनलाइन देखते, जर्मन से देख रहे थे, तभी परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ। वहाँ और उस छुआ दिन के था। बाद आज कितने महीने हो चुके कि आप मेरे को बिल्कुल ठीक 2 है? महीने हो गए ने बिल्कुल ठीक, उठना बैठना चौंकड़ी मारना सीढ़ियों चढ़ना, जो मैं नहीं कर सकती थी अब मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। जो आप नहीं कर पाते आप करके देखें, उठ बैठ के परमेश्वर की तारीफ करें। कलीसिया इस हीलिंग के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दे, जो बड़े काम परमेश्वर लोगों के जीवन में कर रहा है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं, आपका फेथ होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। 8 साल से जो बीमारी जा नहीं रही थी, जो तकलीफ जा नहीं रही थी, विश्वास के साथ एक प्रेयर को रिसीव किया, आज 2 महीने हो चुके, पूरी रीति के साथ आजाद है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, क्योंकि आज आपकी गवाही का, आपके मिरेकल का दिन है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, बोले ऊंची आवाज में थैंक यू तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरालाल है। और पिछले 10 साल से आप नशा करते थे? बहुत नशा करता था, कोई दिमाग काम नहीं करता था। क्या क्या नशा किया आपने? तम्बाकू, गुटखा, शिखर, नेशनल भी होता था और सिगरेट भी पीता था। तो पैसा कहाँ से, क्या काम करते थे आप? मैं ठेकेदारी करता था। और जो पैसा आता था ये खाली नशा में चला जाता। परिवार वाले रोकते नहीं थे नशा करने से? परिवार वाले रोकते थे, लड़ाई कर लेता था घर के अंदर। लेकिन फिर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे? तब भी नशा नहीं छोड़ पाता था। और रोज नशा करते थे आप? एवरीडे रोज नशा करता था। जो पैसा कमाना वो सारा नशे में वेस्ट कर सारा देते थे। नशा में चला जाता था। घर का माहौल कैसा था इस घर चीज का की वजह से? माहौल बहुत खराब हो चुका था उस समय। तो आपको तो मालूम था कि नशा करना गलत चीज, तो छोड़ा क्यों नहीं फिर नशा अपना? वो पता नहीं क्या हो गया था, दिमाग नहीं काम करता था उस समय। नशा ना मिले कोई अच्छा नहीं लगता था। फिर कैसे परमेश्वर ने नशा छुड़ाया आपका, कैसे आजाद हुए आप? परमेश्वर में मेरा मौसी का लड़का ला यहाँ जोड़ दिया। हाँ, तब अपने आप छूट गए नशा। तो जब यहाँ पे आए कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? यहाँ अच्छा लगा, तब आया मैं। और फिर लगातार आना शुरू किया आपने? लगातार आने शुरू कर दिया, फिर सेवा भी करने लगा यहाँ पे। हाँ, और उसके बाद जो नशा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका जीवन वो से? सारा नशा खत्म हो चुका। अभी कितने महीने हो चुके कि कभी कोई नशा नहीं किया आपने? 3 महीने से ऊपर हो गया होगा, नशा नहीं किया। और कोई तलब भी नहीं लगी आपको? कोई तलब नहीं लगी। कोई पैसा वेस्ट नहीं करते भैया आप? ना, कोई पैसे नहीं। घर का माहौल भी शांति वाला हो चुका है अभी? अच्छा। तारीफ करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस अद्भुत छुटकारे के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आज जो भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद है जो नशा करते हैं, या आपके परिवार में कोई नशा करता है, कोई भाई या कोई बहन भी नशा करती है, आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो अपने विश्वास को बढ़ाएं ताकि परमेश्वर छुए आपको। ये भाई बता रहे कि जब मैं चर्च में आया, मैंने मीटिंग तो अटेंड की, लेकिन साथ में मैंने सेवा भी की। बाइबल में लिखा जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं परमेश्वर उसका आदर करते हैं। जब आप सेवा में जुड़ जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी हल होती हैं, परमेश्वर जल्दी छुटकारा आपके जीवन में देता है। और आज आप अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। अपने हाथ को उठा के आज अपनी गवाही को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। और खड़े होकर तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें सभी गवाहियों के लिए। सब जोर से तालियों के साथ
परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की और सब भाई सब बहनें। आराधना 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 तेरी आराधना